बच्चों आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले बच्चों हमने 4 वीडियो अपलोड कर दिया है इस चैप्टर का, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पूरे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन एक वीडियो बनाकर आपके लिए दिया है मैंने। उसके बाद हमने 3 वीडियो बैक टू बैक 8.1, 8.2 एंड 8.3 का अपलोड किया है। तो आप पहले ये चारों वीडियो आप पहले अच्छे से देख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए उन क्वेश्चनों को। देन आफ्टर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। 8.4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये पेपर के हिसाब से भी, क्योंकि इसी के एक्सरसाइज के अंदर से 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो चलो बच्चों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमारे लिए है। चलिए तो स्टार्ट करें। तो बच्चों क्वेश्चन आपका ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन 8.4 का। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो हमारे पास ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, जिसको ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट ए के टर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। मीन्स कि इसको लिखकर बताना है इन तीनों को, साइन, सेक और tan को किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में। तो चलिए बच्चों देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो फटाफट देखते हैं। साइन ए को हमें कॉट ए के टर्म में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ फॉर्मूलों को देखते हैं जो कि आपस में ये रिलेटेड है। जैसे अगर आपको याद होगा कि 3 फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में। इनमें सबसे पहला फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारा एंगल ए है तो हम यहाँ पे एंगल ए ही लेने वाले हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हम ध्यान से, ये फॉर्मूला तो हमें याद है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब क्या करने वाले हम यहाँ पर, कॉसेक हमें पता है, कॉसेक साइन के टर्म में चेंज होता है। कॉसेक किसके टर्म में चेंज होता है, साइन के टर्म में। तो हम यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और बच्चों यहाँ पे जो पावर 2 लगा है, कॉसेक स्क्वायर जो लगा है, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो यहाँ स्क्वायर रूट लगा दे, तो यहाँ क्या मिला, सिंपल हमें कॉसेक ए मिल गया। चलिए अगले स्टेप में हम कॉसेक को क्या लिखने वाले हैं, कॉसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं। कॉसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपको अलग से याद करनी है। कॉसेक को हम 1/sin लिखेंगे और हमें यहाँ पर हमें क्या मिल रखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमें तो साइन को लिखना था यहाँ पर, तो साइन क्या नज़र आ रहा है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, नीचे में हम वहाँ पे 1 लगा देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का नज़र आ रहा है। साइन ए √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन ए √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या, 1 × 1 1। अब क्या करने वाले, साइन ए को हम यहीं छोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/1 ये उसके नीचे चला जाएगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने साइन को कॉट के टर्म में लिख दिया। तो हमें साइन को कॉट में लिखना था, हमने यहाँ पर कॉट के टर्म में इसको लिख दिया। अब इसी तरीके से हमें सेक को भी tan के टर्म में लिखना है। तो सेक को tan के टर्म में लिखने के लिए हम दूसरा वाला फॉर्मूला हमें याद आ सकता है। हमने दूसरा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है जो कि है 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला हमारा है दूसरा, है ना। ये दो फॉर्मूले हमने याद करे थे, हमने टोटल 3 याद करे थे, मैं दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से यहाँ का सेक का स्क्वायर रिमूव करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर लग जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट, और यहाँ पे हमें मिल गया सेक ए। हमें क्या मिल गया, सेक ए। अब ध्यान दो, ये सेक तो यहाँ तुरंत मिल चुका है, तो सेक को हमें कॉट के टर्म में बदलना था ना, टेन में थोड़ी बदलना था, कॉट में बदलना। तो टेन को क्या करें, हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन को हम बदल सकते हैं, तो टेन क्या होगा, हम उसको कॉट, टेन को हम 1 बाई कॉट लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉट, यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे स्क्वायर, तो 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया हमारा सेक ए। अब यहाँ पे आगे कैलकुलेट करते हैं, नीचे में 1 लगाते हैं और एलसीएम लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपके पास अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए हो गया। तो ऊपर वाले टर्म को तो हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये जो नीचे में था ये कॉट स्क्वायर, इसको बाहर करके हम लिखेंगे कॉट ए। तो बच्चों हमने सेक को भी कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देख पा रहे हो कितने सिंपल तरीके से हो रहा है। बस उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। सारे ही फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हमारे इस 8वें चैप्टर में हैं, उन सारे फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं होंगे तो आप 8.4 नहीं कर पाओगे। तो पहले उन सारे फॉर्मूलों को आप अच्छे से याद करो। फर्स्ट वीडियो में मैंने सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से समझाए हैं, तो वहाँ जाओ, उसको देखो, अच्छे से लर्न करो, देन आफ्टर आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए इक्वल टू सेक, ये भी हो गया। अब हमारा एक और था, हमने तो यहाँ पे साइन को भी बदल दिया, साइन को भी कॉट के टर्म में बदल दिया, सेक को भी कॉट के टर्म में बदल दिया, और टेन को भी कॉट के टर्म में बदलना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन ए, क्या, टेन ए, और टेन ए को तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉट के टर्म में, टेन ए हो जाएगा, क्या हो जाता है 1 अपॉन कॉट ए। तो ये तो क्लियरली सामने बदल गया, टेन क्या हो जाता है 1 अपॉन कॉट ए, तो हमने टेन को कॉट ए के टर्म में बदल दिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है, आपने देखा कि हमने पहला यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर ए, दूसरा हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो दो फॉर्मूला यूज करके हमने साइन को और सेक को बदल दिया कॉट के टर्म में। यहाँ तो सिंपल था, टेन का कॉट, टेन का जो होता है 1 अपॉन कॉट हम लिख सकते हैं, तो टेन को हमने डायरेक्टली कॉट के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, 1 में तो आपको साइन, सेक और टेन को कॉट में कन्वर्ट करना था। यहाँ पर सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक, जो 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, तो इसमें सेक को हम कंसीडर नहीं करके सेक के टर्म में ही बदलना है। तो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बचे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट, इन पांचों रेशियो को हमें सेक के टर्म में कन्वर्ट करना है। वही सेम देखते हैं क्या फॉर्मूला लगाकर हम इन चीज़ों को बदल सकते हैं। फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, हमें सेक के टर्म में बदलना है। बस ये बात याद रखिए, सारे ही रेशियो को सेक ए के टर्म में बदलना है। तो यहाँ पर जो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बच्चों हम यूज कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है, इम्पेरिकल फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले डेवलप हो रहे हैं। तो ये हमें मदद करेगा कि सारे ही रेशियो को सेक के टर्म में बदलने में। तो सबसे पहले हम साइन को ही सेक के टर्म में बदलते हैं। तो क्या करते हैं, साइन को हम यहीं पे रख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए को हमने यहीं रख लिया LHS में ही, और कॉस को हम RHS में लेकर गए। तो ये आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ साइन का स्क्वायर रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, साइन ए इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है, हमने यहाँ का स्क्वायर रिमूव किया तो ये अंडर रूट लग गया इसके ऊपर जाकर। अब साइन तो दिख रहा है, अब यहाँ पर हमें बस इसको सेक में कन्वर्ट करना है, तो साइन ए इक्वल टू, ये हमें सेक में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec लिख सकते हैं, तो 1/sec, और यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। तो ये इस तरीके से हो गया आपका। अब क्या करने वाले हम यहाँ पर, साइन ए इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे बच्चों, यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं फिर कि साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। तो इस तरीके से साइन को हमने सेक के टर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम बाकी चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे कॉस तो बच्चों हमारा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ए को हमें सेक ए की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो कॉस ए का जो हम चेंज होता है सिंपली कॉस का सेक हो जाता है, तो कॉस का हो गया 1/sec के टर्म में, ये तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। अब हमने साइन को भी बदल दिया, कॉस को भी बदल दिया, अब हम tan को बदलना चाह रहे हैं, तो tan को बदलने के लिए tan a, तो सिंपल है, tan a को हम सबसे पहले लिखते किस फॉर्मेट में, दो, या तो 1/cot में या sin/cos में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साइन a अपॉन कॉस a, हमने ऐसे लिख दिया। अब ध्यान दो, साइन a को ऑलरेडी हमने जो कन्वर्जन किया यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम ये वाली चीज़ यूज कर लेते हैं यहाँ से उठाकर। तो साइन को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, इस जो हमने यहाँ लिख रखा है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए, और कॉस को हम किससे चेंज कर दे, 1/sec ए से, 1/sec ए से। तो ध्यान से देखोगे तो ये सेक से सेक कट गया, तो क्या मिलेगा आपको, सिंपल अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। क्लियर, तो हमने यहाँ पे बहुत आसानी से इसको बदल दिया और हमें मिला सेक स्क्वायर ए -1, तो tan को भी हमने बदल दिया तुरंत। अब आगे चलते हैं, tan ये इस तरीके से बदल सकता है, tan का तो सिंपली हमें फॉर्मूला भी पता है ना, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, तो हम वहाँ से भी ये चीज़ निकाल सकते थे, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लिया, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी ना, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा, अगर हम tan को यहीं छोड़ दें तो सेक ये 1 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए -1 हो जाता, और tan का स्क्वायर हटा तो वहाँ रूट लग जाता, तो यही चीज़ नज़र आता है आपको, सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट में, तो यही चीज़ है। आगे चलते हैं, साइन कॉस tan हो गया, अब हम कॉसेक की बात करते हैं, कॉसेक ए को बच्चे क्या लिख सकता हूँ मैं, पहले 1/sin a लिख सकता हूँ, कॉसेक ए को हम 1/sin a लिख सकते हैं, और साइन ऑलरेडी सेक के टर्म में पहले से कन्वर्ट है, तो साइन की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 1/, साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन क्या है, सेक ए, तो क्या हो जाएगा, ये सेक ऊपर चला जाएगा, सेक ए इक्वल टू क्या हो, सेक ए अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, तो ये हो गया आपका कॉसेक कन्वर्ट हुआ सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। अब साइन कॉस tan कॉसेक, और सेक तो ऑलरेडी सेक के टर्म में, अब हम कॉट को बदलेंगे, तो कॉट भी सिंपली हम अभी बदल देते हैं, फटाफट देखिए कॉट को हम कैसे बदलेंगे। तो कॉट जो है हमारे पास कॉट ए, तो कॉट ए को मैं सिंपली डायरेक्टली लिख लूँ 1/tan a, कॉट को हम 1/tan a भी लिख सकते हैं, और tan का तो अभी हमने tan को तो बदला ही था सेक के टर्म में, और tan को क्या बदला था, tan को बदला था मैंने सेक के टर्म में, अभी आपने देखा होगा सेक अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, तो मैं tan की जगह पे सीधे यही लिख देता हूँ,
10 की जगह पे हम यही लिख देते तो अंडर रूट क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी देखो कॉट भी हमारा बदल चुका है। तो इस तरीके से आसानी से हमने सारे ही रेशियो को सेक के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया था। चलिए बच्चों फटाफट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, 3 में 2 पार्ट है, इवेल्युएट करना है, मीन्स की वैल्यू निकालनी है कैलकुलेट करके। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, आप आसानी से कर पाओगे अगर आपने 8.3 एक्सरसाइज कवर कर रखा है तो। वैसे नहीं भी कर रखा है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। बच्चों यहाँ पे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगना है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों एंगल का जो सम है 63 और 27, ये सम 90 बना रहा है। यहाँ भी 17 और 73 90 बना रहा है। मतलब जब दो एंगल का सम 90 हो तो वही तो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो फॉर्मूले बन रहे हैं 90 माइनस थीटा के केस में, चलिए हम उस फॉर्मूले की हेल्प से इन क्वेश्चनों को करते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन उसी से होना है, तो पहले फर्स्ट करते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप में इन दोनों में किसी एक को बदलना है, ऊपर भी किसी एक को बदलना है, नीचे भी किसी एक टर्म को हमें बदलना है। तो ऊपर मान लेते कि हम पहले टर्म को ही बदल देते, किसी को भी आप बदल सकते हो। मैं साइन स्क्वायर 63 को बदलना चाहता हूँ, तो साइन बदलेगा बच्चे कॉस के अंदर। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा किस में बदलना, 27 में बदलना है। तो हम 27 यहाँ पर हम माइनस करेंगे। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, और इधर कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज आप इसको लिख देने वाले हो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, यहाँ साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा, साइन 90 माइनस थीटा, जो कि किस में बदलने वाला है, कॉस थीटा के अंदर बदलने वाला है अभी। और यहाँ मैं मान लेते दूसरे टर्म को अगर मैं बदल देता हूँ, तो दूसरे टर्म को बदल देते हैं। ठीक है, पहले टर्म को नहीं बदलते। आप पहले को बदलना चाहते हो पहले को भी बदल सकते हो। मैंने यहाँ बदला दूसरे को, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, हमें थीटा ये क्योंकि ये 17 के टर्म में जाना है तो हम 17 कंसीडर करेंगे यहाँ पर। तो 17, ठीक है, तो ये हो गया, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, 27 डिग्री। क्लियर। और ये क्या हो गया आपका, ये एज इट इज लिख दो, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। नीचे आ जाओ, कॉस स्क्वायर 17 एज इट इज लिखो, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में तेरा कॉस क्यों बदलेगा, साइन में, साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 17, बस माइनस करके नहीं लिखना है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका 17। तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो ये हो गया आपका 1। और नीचे में भी वही फॉर्मूला लग रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम होना चाहिए ना, तो यहाँ भी लग रहा है फॉर्मूला। तो ये हो गया 1, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या मिला आपको 1। तो हमने इस क्वेश्चन को इवेल्युएट किया, कैलकुलेट किया, तो हमें वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने 2 फॉर्मूले यूज करें, 3 फॉर्मूले टोटल। पहला फॉर्मूला तो जो हमने यहाँ यूज करा है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि क्या हो जाता है कॉस थीटा, और दूसरा यूज करा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि क्या हो जाता है साइन थीटा। और एक फॉर्मूला हमने यूज करा है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, जो कि होता है 1। तो यहाँ इस छोटे से क्वेश्चन में हमने बच्चों यहाँ पे 3 फॉर्मूले यूज करें, तब जाकर हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने ये लास्ट में स्टेप में यूज करा है। यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी यही फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे हमने साइन 90 माइनस थीटा यूज करा है और यहाँ पर हमने कॉस 90 माइनस थीटा यूज करा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को हम कवर करते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है।
साइन स्क्वायर 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री एंड साइन 65 डिग्री। यहाँ भी आप ध्यान दो तो यहाँ भी इन दोनों एंगल थीटा का सम 90 है, यहाँ भी दोनों थीटा का सम 90 है। मीन्स की कॉम्प्लीमेंट्री का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। किसी एक को चेंज करना है, मान लीजिए पहले को ही चेंज कर देता हूँ मैं, या दूसरे टर्म को चेंज करूँ तो दूसरे को बदल देते हैं, पहले को एज इट इज छोड़ देते हैं। कॉस को बदलते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा हम लेंगे जिसमें हम बदलना चाह रहे हैं इसको, तो हमने यहाँ 25 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे हमने कॉस को बदला है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉस साइन में बदल जाएगा, तो यहाँ पर हम साइन को बदलेंगे, ठीक है, ताकि वो कॉस में बदले, ठीक है। तो यहाँ कॉस को हम कुछ नहीं करेंगे 25 डिग्री और साइन को बदल देंगे, किसको बदलेंगे, साइन को, तो साइन यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा किसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पर जिसमें बदलना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान पे देखो, साइन 25 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा, तो साइन 25 डिग्री, क्लियर, कॉस साइन में बदल के 90 माइनस थीटा थीटा, प्लस कॉस एज इट इज 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। अब ध्यान दो तो यहाँ पर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, थीटा सेम है ना, तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या, फॉर्मूला है ना, डायरेक्टली क्या वैल्यू बन रहा है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हमने यहाँ भी कैलकुलेट कर लिया। यहाँ भी आप ध्यान से देखो तो 3 फॉर्मूले हमने यूज करें, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही 3 जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में यूज करे थे, सेकंड पार्ट में भी वही यूज हुआ है, और ये हमने दोनों ही क्वेश्चन को इवेल्युएट कर दिया। अब हम बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में, और कह रहा है कि अब जैसे यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, और ऐसे नहीं बता देना, कैलकुलेट करके बताना, जस्टिफाई भी करना है कि आपने जो आंसर बताया वो किस बेसिस पे आया है। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन सब है ये, बट हाँ फॉर्मूले आपको सारे ही याद होने चाहिए, तभी आपके लिए आसान होने वाला है। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से 9 दोनों में है, 9 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं कि कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो याद होगा आपको कि हमने फॉर्मूला यूज किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखें इस सिचुएशन को, तो हमें करना क्या है, बस टेन को उस तरफ लेकर चलना, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमने 1 रख दिया, और ये सेक स्क्वायर ए, बस जो टेन हमारा LHS में था वो RHS में गया, तो इधर प्लस में, उधर आके क्या हो गया माइनस में। तो आप देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वैल्यू कितना है 1, तो हम क्या रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ पर, इसकी जगह पे 1, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा 9 इंटू, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 9 इंटू 1 कितना हो गया 9, ठीक है, 9 इंटू 1 कितना हो गया 9। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट, हमारा ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो गया। चलिए बच्चों हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारा है 1 प्लस टेन थीटा
प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज, अगेन दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब यहाँ इसको हमें कैलकुलेट करना है और देखना है कि हमारे पास जो चार ऑप्शन है ए बी सी डी, उन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, इसके जो वैल्यू निकलेगा वो किससे मैच करेगा। तो अब ये क्वेश्चन सब काफ़ी इंटरेस्टिंग है और धीरे धीरे करके आप देखोगे छोटे छोटे क्वेश्चन में कितने सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं फटाफट क्या खबे पहले क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले याद रखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप इसको पहले कोशिश करो साइन और कॉस के टर्म में बदल दो, तो ज़्यादा सूटेबल होता है, बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए चीज़ों को कैलकुलेट करना। तो याद रखिए साइन और कॉस के टर्म में अगर जैसे ये टेन है या सेक है, ये कॉट है कॉसेक है, ये साइन कॉस के टर्म में नहीं लिखा पड़ा है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि कैसे भी करके ही इनका अगर साइन कॉस के साथ रिलेशन है तो हम उसमें कन्वर्ट करें, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करें अपना। अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होता है, हम अगर बिना कन्वर्ट करे करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा आंसर निकालने में। तो हम इसको बदलते हैं सबसे पहले, ठीक है, 1 को 1 एज इट इज, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन को हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होने चाहिए, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को हम यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। तो हमने इन सभी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे यहाँ पे हमने इसको साइन कॉस के टर्म में बदल दिया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इनके नीचे एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा दीजिए, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक लगा दीजिए, फिर क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 कॉस और कॉस, एलसीएम क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 के रूप कॉस, कॉस टाइम में तो कॉस इंटू 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 टाइम में तो क्या हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा 1 टाइम में तो क्या हो गया 1 इंटू 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है। एलसीएम लेकर जैसे फ्रैक्शन वाला हम ऐड करते उसी प्रोसेस में हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ दूसरे ब्रैकेट में भी हम ऐसे ही करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमें साइन थीटा, 1 की टेबल में साइन थीटा टाइम में तो ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा साइन थीटा साइन थीटा सेम है तो ऊपर वाला सेम एज इट इज लिख दो, क्योंकि 1 टाइम में चला गया साइन थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, और यहाँ भी सेम है तो ऊपर वाला जो लिखा पड़ा है उसको एज इट इज लिख देते हैं। अब ध्यान से देखो कि ऊपर में ये मल्टीप्लाई में लिखा पड़ा है, अगर हम इसके ये वाले हिस्से को नोटिस करें, ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ऊपर में, तो यहाँ कुछ फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर तो फॉर्मूला बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर जो कि a हमारा ये रहा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर फॉर्मूला बन गया ना ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हमें मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में इसको लिख देना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ ऊपर में कौन सा फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर कैलकुलेट कर लिया हमने, नीचे तो अभी हमें कुछ करना ही नहीं है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे फिर से। अब ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म को ध्यान दीजिए, पहला वाला टर्म और ये जो टर्म है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ लिख दिया 1, प्लस ये हमारा मिडिल टर्म 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये लास्ट -1 यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये +1 ये -1 कैंसिल, तो क्या मिला ऊपर का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, वैल्यू मिल गया 2। तो ये हमने कैलकुलेट किया तो हमें यहाँ पे 2 मिला। और हम अपने ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है कि ऑप्शन सी भी 2 है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा सी है इज करेक्ट। ऑप्शन सी क्या हमारा सही है, हमने कैलकुलेट किया। तो आप इतने छोटे से क्वेश्चन में देख रहे हो कि प्रोसेस क्या है। अभी हम क्वेश्चन और भी इस एक्सरसाइज में जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे करके चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको सारे फॉर्मूले अगर रिकॉल रहेंगे तो मेरी बातें आप आसानी से समझ पाओगे कि मैं यहाँ पे क्यों किस वजह से बदलता जा रहा हूँ चीज़ों को। एक एक क्वेश्चन में 5-5 7-7 फॉर्मूले लगते नज़र आएंगे आपको। अभी जब बड़े क्वेश्चनों की तरफ हम मूव ऑन करेंगे तो आप फॉर्मूले अगर याद करके ही ये वीडियो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 का पार्ट थर्ड क्या कह रहा है इसको अब देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइन कॉस के टर्म में नहीं है उसको साइन कॉस के टर्म में हम पहले बदलेंगे। तो sec को बदलोगे तो बच्चों sec को हम किस फॉर्मेट में लिखने वाले हैं, sec किस में बदलेगा, 1 अपॉन कॉस में। किस में बदलेगा, 1 अपॉन कॉस में। और टेन को अगर बदलें साइन कॉस के टर्म में तो टेन बदलता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। टेन को साइन ए अपॉन कॉस ए, ये बदल दिया है। इधर ऑलरेडी साइन के टर्म में ही है तो इधर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये एज इट इज हमने यहाँ पर लिख देना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों के नीचे कॉस से हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो कॉस तो यहाँ पे एलसीएम में क्या आ जाएगा, कॉस ए ऊपर 1 प्लस साइन ए एज इट इज, क्योंकि कॉस से कॉस डिवाइड है 1 टाइम तो 1 से मल्टीप्लाई 1, कॉस से कॉस गया 1 टाइम है 1 से मल्टीप्लाई गया साइन को तो साइन, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए। इस होल के नीचे कुछ भी नहीं तो अपनी तरफ क्या लगा देंगे 1, ठीक है। तो अब ध्यान दो कि अब ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई में है तो ऊपर देखो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी और नीचे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाए तो ऊपर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू ए, कॉस ए हो गया आपका। अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों यहाँ पे फिर फॉर्मूला लग रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर ए। नीचे में क्या है कॉस ए। अब कॉस ए स्क्वायर कैंसिल, सिंपली कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या, कॉस ए इंटू कॉस ए, है ना। तो यहाँ पे हम कॉस कैंसिल तो क्या मिला हमें, कॉस ए। तो हमें वैल्यू क्या मिली, कॉस ए। अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट है क्योंकि वो कॉस ए लिखा पड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है हमारा वो क्या है, सही ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो हमने सेक और टेन को कॉस साइन के टर्म में बदला। फिर यहाँ पे एक एल्जेब्रिक फार्मूला लग रहा था, देखा ध्यान से तो a प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर में बी स्क्वायर। और उसके बाद जब हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पर एक फार्मूला लगा है। बच्चे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ जो फार्मूला लगा है वो मैं यहाँ पर अगर आपको लिख के बताऊँ तो यहाँ पे फार्मूला लगाता हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो अगर मैं ये हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था, अगर मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर को यहीं छोड़ दूँ तो 1, ये साइन उधर चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ध्यान से देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो फॉर्मूले की वजह से तो लिखा गया है। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए इसी फॉर्मूले से निकल के आया है। फिर हमने कैलकुलेट किया, इसको काटा तो यहाँ बचा हमारा सिंपल कॉस, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका 4th पार्ट क्या कह रहा है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये रहा 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ऑलरेडी अपने आप में एक फॉर्मूला है। 1 + tan स्क्वायर ए को हम सिंपली क्या लिखने वाले हैं, 1 + tan स्क्वायर ए हमारा sec स्क्वायर ए हो जाता है और 1 + cot स्क्वायर ए जो है ये बनाता है हमारा cosec स्क्वायर ए। क्या बनाता है? cosec स्क्वायर ए। तो 1 + tan हो गया आपका sec स्क्वायर ए और 1 + cot हो गया आपका cosec स्क्वायर ए। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो sec, अब ये तो हमने फॉर्मूला लिखा यहाँ पे भी फॉर्मूला बना, यहाँ पे फॉर्मूला तो हमने ये लिख दिया चेंज करके। अब यहाँ पे sec, जो sec है sec को हम किस में बदल सकते हैं? sec को अगर हमें बदलना है तो sec को हम cos में बदलेंगे। तो 1/cos स्क्वायर ए और 1/cos स्क्वायर ए और cos sec को बदलेंगे तो 1/sin स्क्वायर ए में बदला गया है। अब ध्यान से देखो तो ये हो गया आपका 1/cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, साइन ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे, 1/cos स्क्वायर ए और ये डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, साइन ऊपर, साइन स्क्वायर ए ऊपर, 1 नीचे। तो इस तरह से क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर 1 × साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू 1, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए मतलब साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। और स्क्वायर लगाए तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए। तो ये हमारा वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू क्या है? tan स्क्वायर ए आ गया। अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन भी हमारा डी क्या है? सही है। आप सब चेक कर लो। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ इस छोटे से क्वेश्चन में आप देखो तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए होता है, 1 + cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए होता है। दो फॉर्मूला तो यहीं लगा। फिर हमने sec को cos के टर्म में बदला, cosec को sin के टर्म में बदला। फिर हमने यहाँ पर ये कैलकुलेशन किया, फिर sin बाय cos tan होता है। तो देखो हर लाइन में ही फॉर्मूले नज़र आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और सारे फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो ये चीज़ें हम आसानी से कर पाएंगे। चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। बच्चों यहाँ पे हमें प्रूव करना है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में टोटल 10 पार्ट हैं और 10 क्वेश्चन को प्रूव करना, और यही क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है प्रूव करने को। तो यहाँ पर 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी प्रूव करने को कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ज़रूरी नहीं है 10 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में लिखा है यही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो प्रूव करने वाले क्वेश्चन में 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। वो मैं इसी क्वेश्चन के माध्यम से, जो 5th का फर्स्ट पार्ट है, यहीं से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि प्रूव करने वाले क्वेश्चन में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और बाकी हम इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ लिखा हुआ है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। तो बच्चों ये हमारा LHS है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो अब यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो और राइट हैंड साइड के बराबर ले आओ, या राइट हैंड साइड को सोल्व करो लेफ्ट हैंड के बराबर ले आओ। आपको जो बेहतर लगता है, आप लेफ्ट हैंड को सोल्व करके राइट हैंड लाना चाहते हो तो भी ठीक है, आप राइट हैंड को सोल्व करके लेफ्ट हैंड लेकर आना चाहते हो तो भी ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि लेफ्ट हैंड के कुछ स्टेप कर लो, राइट हैंड के कुछ स्टेप कर लो और दोनों को आपस में इक्वल दिखा दो। तो ये 3 तरीके हैं प्रूव करने वाले क्वेश्चन को करने के लिए। पहला क्या बताया, या तो आप लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से सोल्व करो और राइट हैंड के बराबर दिखा दो, ये हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हुआ कि राइट हैंड को सोल्व करो और उसको लेफ्ट हैंड के बराबर लाकर दिखा दो, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हुआ कि आप लेफ्ट हैंड के कुछ स्टेप कर लो जहाँ तक वो हो सकता है, और राइट हैंड के कुछ स्टेप कर लो जहाँ तक हो सकता है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे कुछ स्टेप के बाद। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को आप अगर कैलकुलेट करते हो कुछ स्टेप तक, तो इस स्थिति से ये 3 तरीके होते हैं कि हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन दे रखा होगा। ठीक है,
और चौथी सबसे खास बात कि क्वेश्चन अगर साइन कॉस के टर्म में नहीं दे रखा है, जिस भी सेक्शन से आप शुरू करना चाहते हो, अगर आप यहाँ इसी क्वेश्चन को और आप एलएचएस से आरएचएस की तरफ जाना चाहते हो कि एलएचएस को सोल्व करता हूँ और आरएचएस लाकर दिखाता हूँ, तो आप कर सकते हो। प्रूव करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एलएचएस से आरएचएस जाना चाहूँगा तो मुझे यहाँ पे कॉसेक और कॉट, ये जो कि साइन कॉस के टर्म में नहीं है, इसको बदलना मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि नहीं बदलूंगा तो फिर मेरे लिए दिक्कत हो सकता है वहाँ पर, तो चेंज करना ज़्यादा ज़रूरी है। बट मैं इस क्वेश्चन को आरएचएस से करने वाला हूँ कि आरएचएस में ऑलरेडी हमारा साइन कॉस के टर्म में है। मैं यहाँ से ये भी ला सकता हूँ और यहाँ से आरएचएस एलएचएस भी ला सकता हूँ। तो मैं अभी आरएचएस एलएचएस ला कर दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो 4 बातें मैंने बताई है। लास्ट मैंने यही बताया कि अगर साइन और कॉस के टर्म में नहीं है तो उसको बदल लो, उसके बाद क्वेश्चन करो तो जल्दी और आसानी से आप कर पाओगे क्वेश्चन। ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी है प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को करने में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं और साथ में सारे फॉर्मूले आपके रिकॉल होने चाहिए, तब जाकर ये आसानी से हो सकता है। तो बच्चों हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं और हम यहाँ पर आरएचएस राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर याद होगा हमने 9th क्लास में रैशनलाइज पढ़ा था। रैशनलाइज का बच्चे बेसिकली प्रोसेस काम तो ये होता है, डिनोमिनेटर में से रूट रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम रैशनलाइजेशन बोलते हैं, कि डिनोमिनेटर में रूट का वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसको हटाने के प्रोसेस को ही रैशनलाइज कहा जाता है। बट हम वही प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई, भले यहाँ रूट नहीं है पर हम वो प्रोसेस वैसा ही है जो अप्लाई करने जा रहे हैं, तो रैशनलाइज का ही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाने वाले हैं। ध्यान से ये चीज़ रैशनलाइज के नाम से ही हम इसको याद रखेंगे। 1 प्लस कॉस जो डिनोमिनेटर में है, यही 1 प्लस कॉस से हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना, उसी से डिनोमिनेटर में भी करना है। बट क्या करेंगे, साइन बदलेंगे। जो प्लस में है 1 प्लस कॉस है तो हमें 1 माइनस साइन से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस साइन से मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। बस इतना याद रखिएगा, साइन चेंज करना, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो यहाँ पे है 1 प्लस था तो माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। जो न्यूमरेटर में होगा वही डिनोमिनेटर में भी आपको लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में देख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। नीचे में भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बनता नजर आ रहा हो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया आपका, बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा है। अब ऊपर ध्यान दो, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जो हमारा डिनोमिनेटर है 1 स्क्वायर, तो बच्चे 1 हो गया, 1 माइनस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान में देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अभी हमने न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं किया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ स्टेप है इसमें। अब ध्यान से देखोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा आपका। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम ध्यान से देख रहे हैं तो हम करेंगे क्या यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें करना है सेपरेशन। कुछ जैसे देखो दोनों में ही स्क्वायर लगा पड़ा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और ये रहा हमारा साइन थीटा। तो हमने क्या करा, स्क्वायर दोनों से रिमूव करके बाहर ले लिया, होल स्क्वायर बना दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसका होल स्क्वायर बना दिया। अब क्या करने वाले हैं, ये हमारा हो गया आपका बच्चों 1 2 3 4 5 6 स्टेप आ जाइए हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 1 के नीचे भी हम साइन थीटा और माइनस है
कॉस थीटा अपॉन में क्या हम लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम लगा देंगे स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। और कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। और इसका हो गया होल स्क्वायर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यही आप ध्यान से देखो तो यही हमारा LHS है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही हमारा LHS। यहाँ लिख देंगे लास्ट में LHS बराबर RHS, और ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS। ये तो हमने RHS से LHS की तरफ लेकर आया हूँ मैं आपको, और मैंने इसको प्रूव कर दिया। आप RHS से LHS की तरफ, LHS से RHS की तरफ भी जा सकते हो आसानी से। यहीं पे मैं अगर आपको समझाऊं तो कैसे जा सकते हो, कॉसेक को 1 अपॉन साइन, कॉट को साइन बाय कॉस, फिर आप एलसीएम लेके कैलकुलेट करोगे तो 3-4 स्टेप में आपको यही चीज़ मिल जाएगा। तो आप दोनों तरीके फॉलो कर सकते हो, पर आपको एग्जाम में तो कोई एक ही चलाना है, या तो LHS से RHS की तरफ जाना है, या तो RHS से LHS की तरफ जाना है, कोई एक ही फॉलो करोगे आप। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आप देख रहे कितना सिंपल है, रटना नहीं है, आपको चीज़ों को समझना है। समझ लोगे तो आप अपने हिसाब से इस पैटर्न पे अगर कोई भी दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने आएगा तो आप उसको ट्राई कर पाओगे आसानी से, कर भी पाओगे। बट उसके लिए अगर रटोगे कि हाँ भाई रट लेते हैं इसको, ऐसे करना ऐसे करना, तो नहीं होने वाला। तो ये चीज़ों को समझिए आप। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट क्या है हमारा बच्चों, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये हमारा LHS, ये RHS। अब LHS को सोल्व करके हमें RHS के बराबर ले जाना। अब यहाँ ध्यान से देखो तो RHS में सिर्फ 2 सेक ए लिखा है। यहाँ थोड़ा मुश्किल, क्या काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है अगर मुझे RHS से LHS की तरफ आना पड़े, तो हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये चीज़ करना। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो सुटेबल है हम LHS को कैलकुलेट करके RHS लाकर दिखा देंगे, ठीक है। तो हम वही करने वाले हैं बच्चों। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, LHS को सोल्व करने वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे पहले लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या किया जा सकता है इसमें। तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया डिनोमिनेटर में आपका कॉस ए। अब यहाँ पे देखें तो ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले से साइन कॉस के टर्म में पहले से लिखा पड़ा है। तो हम यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप होने वाला है हम एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर का, क्योंकि ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो डिनोमिनेटर का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन और कॉस, क्योंकि एलसीएम तो नहीं हो पाएगा इनका, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए, हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया इन चीज़ को, डिनोमिनेटर को। अब यहाँ जब हम 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे इस एलसीएम में तो कॉस बचेगा, कॉस ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए। ये रहा आपका प्लस, जब हम कॉस से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, है ना। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया पहला स्टेप, तो हमने काम कर लिया, है ना। इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाया मैंने, यहाँ पे बेसिक जो हम फ्रैक्शन वाला ऐड बचपन में हमने सीखा वही हमने लगाया यहाँ पर। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर तो एज इट इज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कॉस स्क्वायर, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a हमारा 1 है तो 2 इंटू 1 2 ही हो जाएगा, 2ab, तो 2 साइन a प्लस क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, तो लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2ab मतलब 1 1 है ना, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन, तो 2 साइन ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, तो एज इट इज लिख दिया मैंने। तो ये हमने ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर भी यहाँ पे लगा दिया है। अभी भी टिग्नोमेट्री हमने यूज नहीं करा, सिर्फ हम एल्जेब्रिक फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कॉस को 1 से किया तो क्या आ जाएगा कॉस ए
या ना भी करें, अभी नहीं करते मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि देखते हैं लास्ट तक कुछ कट रहा होगा तो 1 प्लस साइन ए, अभी हमने कुछ नहीं किया, वही है, बस उल्टा हो गया, इधर लिख दिया मैंने। तो अभी हम नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं किया, लास्ट तक ले चलते हैं, लास्ट में अगर कुछ कट रहा होगा तो काटेंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आइडेंटिटी था हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, प्लस यहाँ पहले से ही 1 लिखा पड़ा है, प्लस क्या है ये हमारा 2 साइन ए, क्लियर यहाँ तक। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, अभी जैसा है वैसे के वैसे ही लिखते चलेंगे। अब ध्यान दीजिए 1 और 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे में एज इट इज कॉस ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए लिख दिया। अब क्या हुआ, ऊपर में 2 कॉमन आ रहा है, आप ध्यान से देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, नीचे में क्या आपका, नीचे में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, क्लियर है। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो कैंसिल, तो क्या मिल गया आपके पास 2 अपॉन कॉस ए। अब ध्यान दीजिए तो कॉस ए को हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन सेक ए, और ये सेक के ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 2 सेक ए, क्या मिलेगा 2 सेक ए। और ध्यान से देखो तो आपको क्या प्रूव करना था, LHS बराबर RHS, RHS में क्या है 2 सेक ए, और आपने प्रूव कर दिया 2 सेक ए, तो हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में LHS इक्वल टू RHS, और ये हो गया आपका हैंस प्रूव्ड, ये भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के अलावा भी मैथ का बेसिक भी आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर आप बेसिक मैथ की वजह से ही कुछ ना कुछ गलत कर दोगे। तो ये चीज़ें सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन तो इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है। तो 3rd क्वेश्चन हम इस वीडियो में और कवर कर लेते हैं एक। तो 3rd क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों क्वेश्चन में 3rd हमारा ये रहा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो हमें यहाँ LHS को, ये हमारा LHS और ये RHS, तो हम फिर से क्या करेंगे LHS को कैलकुलेट करेंगे और RHS लाकर हम यहाँ पर दिखाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको ध्यान से आपको समझना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो इसको आप ध्यान से समझिए किस तरह से करना है। तो हम सबसे पहले क्या करने जा रहे हैं, हम इनको जो tan और cot है इनको हम साइन और कॉस के टर्म में हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। तो डायरेक्टली कर लेते हैं बच्चों, हम यहाँ पे हम LHS लिखते हैं, हमने LHS को उठा लिया पहले। अब यहाँ पे देखोगे तो पहले लिख लेते हैं tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए tan को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो 1 लगा देंगे, ठीक है। प्लस कॉट को बदलेंगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर 1, और tan को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आगे कैलकुलेट करते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये तो एज इट इज लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर ये वाले हिस्से में जो हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यही काम यहाँ पे भी करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या होने वाला है, ए अपॉन बी होल सी अपॉन डी, तो क्या होगा, ये साइन ऊपर चला जाएगा, साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, ये ए अपॉन बी होल सी अपॉन डी, तो ये जब ये मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ये चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, साइन ऊपर गया साइन स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा कॉस थीटा, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम, प्लस यहाँ पे भी करेंगे यही, कॉस थीटा भी कॉस थीटा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में ये साइन थीटा, और मल्टीप्लाई किससे होना है, ये होना है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं ना, ये लाइक इस तरह से, यहाँ पे मैं समझाऊँ तो ये हो क्या रहा है, ए अपॉन बी होल सी अपॉन डी, तो यहाँ पर जो ए अपॉन बी ऊपर वाला फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन जो आपस में डिवाइड हो रहे, तो क्या होता है यहाँ पर कि ए अपॉन बी ऊपर वाला फ्रैक्शन डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन ये आपस में चेंज हो जाता है, कुछ इस तरीके का सिचुएशन ये हुआ है। तो यहाँ पे हमने दोनों में, ये पहले हिस्से में दूसरे हिस्से हमने यही काम किया है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, यही सिचुएशन है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, तो डिनोमिनेटर पे आप फोकस करो, तो डिनोमिनेटर में देखा तो यहाँ कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा। ठीक है, अंदर वाले टर्म में देखो तो ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, तो इन दोनों को क्या करते हैं सेम करते हैं। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है, इसको भी अगर साइन माइनस कॉस बनाना होगा तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इधर तो कुछ नहीं करना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो आगे तो साइन स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे तो ये फर्स्ट वाला फ्रैक्शन हम इसको एज इट इज लिख देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये तो आपका यहाँ पर सेम ही हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे थे, डिनोमिनेटर को ही सेम करना चाह रहे ताकि एलसीएम हमारे लिए इजी हो जाता, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो बच्चे ये जो प्लस है ना, ये क्या बन जाएगा माइनस, ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे देखिए ध्यान से, तो ये साइन थीटा, और हमने माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस तो माइनस में चेंज हो गया, और ये जो आपका था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, तो अब ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मैच कर रहा है। अब आसान है हमारे लिए एलसीएम लेना, तो फटाफट हम डिनोमिनेटर का अब एलसीएम ले लेंगे। तो कॉस थीटा इंटू साइन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जो दोनों में सेम है तो इसको हम वन टाइम उतार देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब इसको अब एलसीएम हो गया ना ये, तो इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लिया हमने। जब एलसीएम को इस पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, सिंपल साइन बच जाएगा। तो साइन थीटा को ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस सेम जब दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे एलसीएम क्या बचेगा कॉस, और कॉस थीटा से जब ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। क्लियर है, तो ये ऊपर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ तक क्लियर है आप सबको बच्चों। यहाँ पर सिंपली क्या हुआ मल्टीप्लाई, अगर आपको ये सब बात समझ में नहीं आ रही तो यहाँ देख लो मैंने क्या करा है ये, कि अगर मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा तो बेसिक अगर आपने एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले अगर आपको याद हो तो यहाँ पावर क्या होगा जुड़ जाना है ना, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पावर 1 है यहाँ 2 है, तो 2 और 1 क्या हो जाए पावर 3, तो पावर जुड़ जाता है मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है। तो वही रूल लगा है यहाँ पर, जो पावर 3 हुआ यहाँ पे जो पावर 3 हुआ। क्लियर है,
तो ये हो गया। अब यहाँ पे बच्चे ऊपर में देखोगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर में आपका फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला क्या लग रहा है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एल्जेब्रिक फॉर्मूला। चलिए अगले पन्ने पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर फॉर्मूला लग रहा है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारा एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो कि ऊपर हमें लगाना है। तो हमारा क्या है क्वेश्चन, फटाफट देखते हैं। चलिए देखो, ये सिचुएशन है हमारे पास, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, मतलब ए क्या है हमारा साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, क्या हो जाएगा? तो हम इसको कैसे लिखने वाले हैं यहाँ पर? तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में ए हमारा साइन है, तो हम लिखने वाले यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बी क्या हमारा कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर लगा पड़ा है। तो हमने साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का एक्सपेंशन कर दिया इस फॉर्मूले से। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर में हमारे पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही ब्रैकेट में लिखा है, देख लो एक बार ध्यान से, यही लिखा पड़ा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपस में क्या हो गया? कैंसिल। और ऊपर में आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी क्या बताता है? 1 आएगा। क्या बताता है? 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 1 आएगा। 1 प्लस, अब ये क्या हमारे पास? ये हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ तक क्लियर। ये इन दोनों को प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज लिख दिया। डिनोमिनेटर में आते हैं, डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है हमारे पास? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चों अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम इस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को 1 के नीचे, और इन दोनों टर्म, ऊपर में 2 टर्म है ना हमारे पास, एक 1 और एक है साइन थीटा इंटू कॉस, दोनों टर्म के नीचे सेपरेट करेंगे। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये रहा प्लस, और ये हमने सेपरेट करना है। ऊपर वाले फ्रैक्शन में हमारे पास जो 2 टर्म है न्यूमरेटर में, उसको हमें सेपरेट करना है, तो हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो ये 1 के नीचे भी और साइन थीटा इंटू कॉस के नीचे भी। तो ध्यान दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपस में कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिर से सेपरेट करूँगा, इसको ऐसे लिखूँगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1, अगर मल्टीप्लाई करो तो वापस यही चीज़ मिल जाएगा ना आपको, प्लस ये कट गया तो यहाँ क्या बचा? 1 बचा। अब क्या हो गया? अब ध्यान दो, 1 अपॉन कॉस क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा, है ना। 1 अपॉन कॉस होता है सेक और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, प्लस 1। तो ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया, कॉसेक सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या था? यही था कि हमें प्रूव RHS में हमारा क्या लिखा पड़ा है? 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और हमने क्या निकाला? यही तो निकाला है ना, सेम ही है। इसको आप लिख दो उसी के अकॉर्डिंग, 1 को इधर ले आओ, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। ये लिख सकते हैं ना, प्लस में इसको आगे लिख लो, पीछे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रूव हो गया। आप समझ गए ये इंपॉर्टेंट क्यों क्वेश्चन था। आप देख रहे हैं कितना लेंदी भी हुआ है क्वेश्चन, और कितना कुछ इसमें हमें आपको समझाना पड़ा है। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पे बहुत कुछ है समझने को। हमने यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सब भी देखा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लग रहे हैं, कैलकुलेशन भी थोड़ा ज़्यादा है इसके अंदर में, इसलिए। बट आपको रटेंगे नहीं, समझेंगे, ध्यान से करेंगे, आपको ये अपने आप समझ में आएगा। 1-2 बार इसको ट्राई करना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS इक्वल हो गया हमारा, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ये भी हमारा प्रूव हो गया, LHS बराबर RHS, क्लियर है, ठीक है।
नोट डाउन करें बच्चों। अब जो बाकी हमारे क्वेश्चन रह गए हैं, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में हमने 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, 7 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट वीडियो बनाकर ये 7 क्वेश्चन को आपको समझा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।